नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। आज एक अहम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। ग्राम पंचायत आर्यनगर, जहां पे तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं कि ग्राम पंचायत आर्यनगर सरपंच जो कि जगदीश सरपंच है वहां से, और ग्राम पंचायत के जो मेम्बरान हैं या पंचायत की बात करें तो सभी आ जाते हैं कि पंचायत ने बहुत बड़ा घपला किया, बहुत सारा जो बजट जो सरकार ने दिया था उसका गबन किया, और तमाम तरह के आरोप इस पंचायत पे लगते रहे हैं। इसलिए आज हमारे साथ में जो सरपंच है, पूर्व सरपंच जो कि पिछली योजना में थे, अभी नए सरपंच का चुनाव जो है नहीं हो पाया है, जगदीश जी हमारे साथ में हैं। और हमारे साथ में जो मेम्बरान हैं, पुराने पंच हैं, वो भी हैं। नाम बता दीजिए अपना। सूबेदार मेजर धर्म सिंह, रिटायर्ड हूँ। हाँ जी। सुनील कुमार जी, अकाउंटेंट जी। ईश्वर सिंह जी। तो तमाम पंचायत के जो पदाधिकारी, हमारे पंच जो हैं, सरपंच हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज उस बात के लिए खुलासा करेंगे कि इस पंचायत ने कितना गबन किया, कितने करोड़ का गबन किया, और वो गबन किस तरह से किया, जो कि मैं नहीं कह रहा। ये आरोप, तमाम तरह के आरोप जो है ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं आर्यनगर पंचायत के ऊपर, और तमाम तरह के तथ्य भी सामने रखे। आज एक एक करके उन तथ्यों को खोलेंगे और पूरी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर। तो क्या कहना चाहेंगे, इतने गबन के आरोप इतने आप पे जो है आपके चहेतों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, चहेते ही कहेंगे, आपको चाहने वाले हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पीएमएफओ न्यूज़ रण सिंह पवार जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, तथा मेरे ग्रामवासियों, गांव आर्यनगर प्रदेशवासियों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। देखिए, ये कुछ लोग हैं जो मेरे ही भाई हैं, मेरे ही बुजुर्ग लोग हैं, जिनके द्वारा उनकी सोच या उनको ज्ञान ना होने के कारण मेरे पे या हमारी पंचायत पे निराधार आरोप लगा रहे हैं। हमारी पंचायत में 5 साल में 4,28,10,892 रुपये आए, और हमने सबसे पहले गांव आर्यनगर में ग्राम सभा का आयोजन किया। कम से कम 1000 लोग वहाँ मौजूद थे, सभी अधिकारीगण मौजूद थे। उन्होंने जो जो भी बताया, भाई ये आपको काम करना है पंचायत, ये आपको काम करना है पंचायत के मेम्बरान को या सरपंच को, इसमें समस्त पंचायत आ जाती है। तो कम से कम 1000 काम सभी ग्राम सभा के द्वारा, जितनी भी ग्राम सभाएं करवाई, बताए गए। अब देखो, 1000 काम तो हो नहीं सकते, क्योंकि बजट सिर्फ 4,28,10,800 समथिंग कुछ था। तो इसके अंदर हमने सभी गांव के जो भी कास्टेज है, सभी कास्टों में किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सभी काम करवाएं। लेकिन फिर भी कुछ नॉलेज कम होने के कारण, क्योंकि सभी को नॉलेज नहीं होती भी कितने पैसे हैं, और ये सभी अन्य ग्रामवासियों को भी मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, क्योंकि इस साल पंचायत सरकार ने बताया भाई पंचायतों को अपना ईयरली प्लान बनाना है, प्लान प्लस, और वो आपको ऑनलाइन करवाना है, और वो मोबाइल में सभी जगह निकल जाता है, भाई ये काम ये काम ये काम। लेकिन वो काम हुए नहीं, वो काम हुए नहीं, वो तो करोड़ों रुपए उसी को आधार मानते हुए समझ रहे हैं कि पंचायतों ने करोड़ों का घोटाला किया है। तो जो बात करें, पहली दफ़ा जब से पंचायती राज एक्ट बना है, पंचायतों के चुनाव हुए हैं, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि चुने जाने लगे हैं, तो आर्यनगर के अंदर पहली बार एससी कम्युनिटी से जो एससी को रिजर्वेशन मिली, ऐसा क्यों? देखिए सर, वो तो अलग अलग सरकारों का काम था। अभी पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ डाटा उठाया भी कौन कौन पंचायत शेड्यूल कास्ट का जहाँ सरपंच नहीं बना है, या जहाँ ये देखो 3 टायर
वो होती है पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायत। तो जहाँ जहाँ आज तक अनुसूचित जाति का सरपंच ना बना हो, पंचायत समिति का प्रधान यानी चेयरमैन ना बना हो, जिला परिषद का चेयरमैन ना बना हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत ही बढ़िया काम किया कि जहाँ जैसे मेरा गांव आर्यनगर है, 70 सालों में पहली बार अनुसूचित जाति की सरपंच बनाया गया। और वो भी मैं मास्टर जगदीश चंद्र MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क में मैं MA हूँ, B.Ed हूँ और मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है एज ए टीचर। और मैं ऑब्जर्वेशन होम CWC वहाँ भी मेंबर रह चुका हूँ। तो तकरीबन बात करें कि पंचायतें जो सरकार की नीति थी कि पढ़ी लिखी सरकार और पंचायत ग्राम सरकार बने, जिसमें कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन बताई हाई एजुकेटेड पर्सन होने के वजह, और दूसरा आप ऐसी कम्युनिटी से होने के बाद भी आप पे आरोप क्यों लगाए गए, जो कि पहले से बहुत सारी पंचायतें बनी, सरपंच बने, लेकिन इतना बड़ा मामला ये सामने आया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने जो काम करवाए पंचायतों के अंदर, उस वजह से ज़्यादा काम करवाए या कम करवाए, या गबन का जो मामला आ रहा है RTI से बहुत सारी सूचनाएं लोगों ने इकट्ठा कर करके मीडिया के सामने रखी, ये देखिए यहाँ गबन हो गया, यहाँ गबन हो गया, तो क्या क्या जो आरोप आप पे एक आरोप लगाया गया कि आपने जो पाइप है जो इस तरह से लगती NP3 पाइप है, उसका गबन आपने किया, उस पर आपने पाइपें खरीदी नहीं और आपने जो है बजट दिखा दिया, तो उस बारे में क्या कहना आपका? सर ऐसा है, हमारी पंचायत ने सारे पाइप खरीदे, उसका प्रत्येक का डाटा है मेरे पास, और वो मेरे द्वारा नहीं, हमारे मेम्बरान बैठे हैं उन्हीं के द्वारा मतलब लगवाए गए हैं। अब ये है, इसमें लिखा हुआ है सेवा में सरपंच महोदय ग्राम पंचायत आर्यनगर हिसार, विषय NP पाइप हेतु यानी मोगा, जो किसानों के खेतों में जाने के लिए। कभी तो मेरे पास आया एक किसान, कहा कि सरपंच साहब मेरे बेल का पैर टूट गया, मेरे बेल का मोगा दे दीजिए। हाँ, मोगा दे दीजिए। और ये सभी मोगे ग्राम सभा में पास है, लोगों द्वारा ग्राम सभा में पास किए गए थे कि ग्राम पंचायत यहाँ मोगों की कमी है, वहाँ मोगे लगवाए जाएं। टोटल कितने आपके कार्यकाल में 5 साल में कितने मोगे खरीदे गए? ये सारा डिटेल है सर, ये सारी डिटेल है। लगभग कितने आए थे, आपने कितने बांटे थे उसमें लगवाए गए थे? 40 मौके मैंने खुद बांटे हैं। आप पंच हैं? हाँ, पंच नाम बता दीजिए। सुनील कुमार जी, अकाउंटेंट हूँ जी मैं। और 40 मोगे आपने किसानों को बांटे और आपके पास उसका रिकॉर्ड भी? हाँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, लिस्ट भी है मेरे पास उन लोगों की। और जहाँ तक एक आधे यदि जमींदार को नहीं भी मिला है तो मैं आगे के लिए कोशिश करूँगा, उसको और दिला दूँगा। पंचायत समाप्त हो चुकी है, नई पंचायत बनेगी, मतलब अपने पैसे से खरीद कर उस जमींदार को मैं दिला दूंगा। यानी कि जो बजट आपको सरकार के द्वारा दिया गया पंचायतों में, वो ग्राम पंचायत ने उतने मोगे आपने बांट दिए? बांट दिए, मैंने बांट दिए, इसमें कोई दो राय कौन जी। मेरे पास मेरे हिस्से में 40 मोगे आए थे। एक और गबन का आप पे आरोप लगा, तो ये तमाम, भाई हम दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे, ये तमाम वो रिकॉर्ड है जो ग्राम पंचायत ने मोगे बांटे और जमींदार, जिस जमींदार के खेत में मोगे लगाए गए उनसे बाकायदा साइन करवाए गए हैं रिकॉर्ड के ऊपर कि भी ये मोगा मैंने अपने खेत के लिए प्राप्त कर लिया। बहुत सारी लिस्ट, अगर नाम इनको काउंट करें तो काउंट करने में ही आपका समय जाया जाएगा, लेकिन ये रिकॉर्ड है जो हमने देखा है। दूसरा, आप पे एक किस्त के बारे में, जो आपने कौन सी किस्त है उसके बारे में जो नाम देखेंगे उसमें। जी, ऐसा है सर, ये पंचायत पे आरोप लगाया था कि RES किस्त, RES यानी फुल फॉर्म रिवेन्यू अर्निंग स्कीम। तो पहले तो इसके बारे में बता दीजिए, ये किस्त क्या है और किस तरह से आपकी पंचायत आपके कार्यकाल में सरकार ने मांगी और आपने भरी और कितना दिया? जी सर, ऐसा है, समथिंग रामस्वरूप जी मेरे आदरणीय बुजुर्ग थे और उनकी अब भगवान को प्यारे हो गए, स्वर्ग सिधार गए हैं, तो उनकी आत्मा को मैं सलाम करता हूँ। हमारे बस स्टैंड के ऊपर 15 दुकानें बनाई गई उनके द्वारा, जो RES के द्वारा लोन लिया गया, पंचायत द्वारा लोन लिया गया। और ये RES रिवेन्यू अर्निंग स्कीम के द्वारा पंचायत को लोन दे दिया जाता है। तो उसकी हर ईयरली ये कुछ समथिंग 20-25 हज़ार रुपये की जमा करवानी पड़ती है BDO ब्लॉक में। तो
वहाँ कुछ रामस्वरूप जी ने भर दिए, कुछ रिसाल सिंह सरपंच जो अपने सुमन जी बनी थी उन्होंने भर दिए। यानी कि ये जो किस्त ली गई थी ये आपके कार्यकाल में न लेकर के पिछले जो पंचायत का कार्यकाल था, सरपंच थे उनके कार्यकाल में ली गई थी और उनकी जो पेंडिंग था वो पैसा आपके द्वारा भरा गया। जी जी जी, ये हमारे द्वारा भरी गई किस्त 1 या 2 भरी गई है, वो सारा रिकॉर्ड है, वो चाहे गांववासी कोई भी आकर मेरे से पूछ लीजिए। और दूसरा मेरे पे आरोप लगाया कि EOPS, अब नॉलेज है नहीं भाई EOPS क्या होती है। भाई सरपंच अपने वीडियो को दे दिया चेक काट कर, वीडियो कोई आदमी थोड़ी है, वो एक पद है, सरकारी पद है, और वीडियो का मतलब सरकारी पद के अंदर जमा होती है किस्तें। और ये EOPS क्या होती है, एजुकेटिव ऑफिसर पंचायत समिति की ये कोई वो होती है। तो जिसके अंदर हर गांव में, जैसे किसी गांव में 50 एकड़ लैंड है, 50 एकड़ लैंड जिसकी किसानों को बोली द्वारा SC के कुछ रिजर्व होते हैं और अन्य जो लैंड होती है वो उसकी बोली उठती है, तो उसका 10% है, 10% उसका वीडियो ब्लॉक में समिति ड्यूज, 10% वीडियो ब्लॉक में समिति ड्यूज जमा करवाना पड़ता है और वो समस्त हरियाणा की ग्राम पंचायत जमा कराती है। और ये आरोप देखो नॉलेज ना होने के कारण अगर मेरे को बदनाम किया जा रहा है वो गलत है। मैंने अपने कार्यकाल में इतने काम कराए हैं जो मेरे को इस सब में तो एक बार आप हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, और आपकी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, पूरे ग्रामीण जो वोटर हैं वो आपके ग्राम पंचायत के सदस्य भी हैं और पंचायत के आपके मेंबरान भी बैठे, कि आपने मुख्यतः क्या कार्य करवाए और इस बजट में क्या करवा पाए। जी सर, पहले तो मैं इन्होंने जो कहा है कि पानी की टंकी शमशान घाट में बनवा दी, तो एक टंकी बनवाई गई है, वो भी नंबरदार है बलराज कालोड़ नंबरदार है। पंचायत द्वारा सिर्फ एक टंकी का निर्माण किया गया है, उसके अलावा दूसरी कोई टंकी नहीं है। अगर दूसरी टंकी का निर्माण मेरे को बिल दिखा दे और ये पैसा पंचायत द्वारा निकाला गया है उसके मैं 10 गुना दूंगा। पता नहीं कितने आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरपंच ने तो 50 एकड़ ज़मीन खरीद ली, 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली। अरे इतने काम किए, अभी मैं गिनवाऊंगा, 4,28,07,000 समथिंग रुपीज़ में मैंने ज़मीन खरीद ली। काम नहीं करवाया क्या आर्यनगर में? वे मेरे पास सभी सबूत है काम करवाने के, और ये सभी मेंबरान को पता है। अब सुन लो, सरपंच बनने से पहले मैं जांगड़ा मोहल्ले में गया तो बाल समंद रोड पे इतना कचरा था जो पिछले 7-8 सालों से, मेरे सरपंच बनने से पिछले 7-8 सालों के पहले डिग के डिग पूरे बाल समंद रोड आधा बंद था। और आप सभी ग्रामवासी और बाल समंद तक के, भादरा तक के सभी लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि मेरे पास उठवाने के बाद फ़ोन भी आया था भी आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं गया वोट मांगने, तो कहा कि सरपंच साहब पहले ये काम कराना होगा। मैं कभी पहले तो मैं नहीं करा सकता, पंचायत बनने के बाद मैं ये काम ज़रूर करवाऊंगा। और पंचायत बनते ही वो एकदम साफ करवा दिया। उसके अंदर मेरा गांव वालों ने साथ दिया, जो भजनलाल है और जिसको CM बोलते हैं, CM भजनलाल, और सेक्रेटरी राम प्रसाद जी हैं, अपने भाई साहब है सुरेश लेक्चरार, राजा जी हैं जांगड़ा, उन्होंने बहुत साथ दिया। वो मौके पर खड़े भी रहते थे, भाई दोबारा नहीं गिरने देंगे, और दोबारा गिरा भी नहीं। और उसके बाद देखो, कूड़ा उठवाना, गांव बीच पंचायत घर में रंग रोगन काम ऊपर का जो है वो किया है। रिपेयरिंग कार्य 100 जगह रिपेयरिंग कार्य। सेक्रेटरी राम प्रसाद जांगड़ा के घर के आगे, रिसाल सिंह सरपंच के आगे 2 जालियां लग रही है, सुल्तान जांगड़ा के घर के आगे 2 जालियां लग रही है, राम प्रताप जांगड़ा के घर के पीछे 2 जालियां लग रही है, लिल्लू राम जांगड़ा के घर के आगे जालियां लग रही है, और पता नहीं कितनी जालियां लग रही है, वो सारा रिकॉर्ड में है। कोई भाई अगर कहाँ जाली लगी है आकर मेरे को घर पूछ सकते हैं आकर। उसके द्वारा पंचायत फंड में महासिंह जांगड़ा से धर्मपाल जाखड़ तक गली जाकर देख लो। रिपेयर आंगनवाड़ी सेंटर 10-12 हज़ार रुपये लगे थे उसमें। आंगनवाड़ी सेंटर जो कुमार धर्मशाला के पास है, वहाँ रिपेयर का काम करवाया। इंटों को उखाड़कर जो बलराज नंबरदार के घर के आगे, क्योंकि PWD के द्वारा रोड बनाया था, तो उनका लेटर आया था भाई आप इन इंटों को उखाड़कर कहीं लगवा दीजिए। तो हमने उन इंटों को उखाड़कर उसका एस्टीमेट बनवाकर, और रास्ते में जगदीश पतराम है, SC से बिलोंग करते हैं,
यानी जगदीश पतराम का खेत है, वहाँ पर राजेश मेंबर है, उनका खेत है, तो आप वो देख सकते हैं। वो भी इल्ज़ाम मेरे पे गलत लगाया जा रहा है। और किशोरी अस्तवाल वाली गली का निर्माण पीछे है, छोटी गली अड्डा रोडी, जो पातन रोड से अड्डा रोडी है, उसका गली निर्माण। प्राइमरी स्कूल में कमरों में टाइल लगवाना, कुमार धर्मशाला में 2 हाल कमरों में टाइल लगवाना, रण सिंह जांगड़ा से आत्माराम टाक की गली का निर्माण, पंचायत घर की छत, कुमार धर्मशाला की छत रिपेयरिंग, और पंचायत घर के आगे सीढ़ी का निर्माण, जिसमें मार्बल के द्वारा उस सीढ़ी को आप जाकर देखना, और देखी भी होगी। जीत टेलर रामनिवास जांगड़ा की गली का रिपेयरिंग कार्य है। बस स्टैंड पर टॉयलेट का निर्माण आप अब भी जाकर देखते हैं, ये पंचायत फंड के कार्य हैं। और जो 14 आयोग जैसे 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग से जो राशि आई 14 एकड़ 77 लाख, उसके अंदर अब काम गिनो। नाला निर्माण डॉक्टर बजरंग से सुभाष बिश्नोई के घर तक, गली शाहपुर रोड से सीताराम दूधिया, रण सिंह जांगड़ा से मेहताब के जो पीछे है, मेहताब प्रधान जी है, तो उसके पीछे वाले प्रेमजीत जी हैं मास्टर जी, उसके पीछे वाली गली आप जाकर देख लेना। और महादेव दूधिया के घर के आगे वाली गली, यानी एक तो सीधी और 3 ऐसे है, वीर सिंह शर्मा के घर के आगे ये 3 ऐसे है। लुदास रोड आंगनवाड़ी की 4 दीवारी, गंगवा रोड ऐसी शमशान घाट में गेट व 4 दीवारी निर्माण, मदन सनोप काशीराम के घर से प्रताप के घर तक प्रताप सनोप गोपाल नाला बनाया है, आप जाकर देख लो। धर्म सिंह फौजी उब्बा की गली का निर्माण करवाया। कुमार धर्मशाला के पास आंगनवाड़ी से चौक तक दोनों साइड नाला निर्माण। लुदास रोड धर्मपाल के घर से अशोक के घर तक जो लुदास रोड है, उसका हाल इतना कि 3-3 फुट पानी भर जाता था, 3-3 फुट पानी भर जाता था। और ये उसका चित्र है। और आज जाकर उस लुदास रोड को देखो, चंडीगढ़ ना बन गया तो चंडीगढ़ जैसा हाल कर दिया वहाँ पर। जितनी भी गलियाँ कच्ची थी वो बनाएगी। और आगे देखो दलीप राजोतिया के घर से बाल समद रोड की गली, सीएससी के आगे पेशाब घर, जीतराम बढ़िया वाली गली, महेंद्र सेठ वाली गली, त्रिलोक इंदल वाली गली, सतपाल बिरट वाली गली। तो दोस्तों, अगर ये कार्यों की बात करें और ये कार्य अगर ग्रामीणों को दिखाए जाएं तो ग्रामीण यही कहेंगे कि भी इस घर से इस घर तक नाली, इस घर से इस घर तक गली बनी है, तो वो तो साफ दिखेगी, क्योंकि इतने बजट में जो इन्होंने लिस्ट बना रखी है ये कार्य किए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर कोई जो नाम बताए गए हैं अभी तक जो गलियां बताई गई है वो गलियां ना बनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि जो साफ आनी चाहिए तस्वीर, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। सब आप पे एक आरोप और लगाया है कि आपने कहीं भट्टे से ईंटें खरीदी और वो जो पर्ची है उस पर मोटरसाइकिल का नंबर है, तो क्या मोटरसाइकिल पे आप ईंटें मंगवाते थे? ऐसा सर, उसके अंदर बताया गया है कि चौधरीवास भट्टे से वो ईंट आई थी और मैंने उसको देखा। वो टेक्निकल मिस्टेक है सर। मैंने बात की, मैं कहा भाई ये क्या सिस्टम है, HR 20 AD 3747 लिख रखा है, जो टेक्निकल मिस्टेक के कारण हो सकता है। उसमें कहा कि सरपंच साहब 3787 है और वो मेरी माँ के नाम ट्रैक्टर है। और ऐसा तो नहीं है भाई गाड़ी कहीं आपने देखा है भाई मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी के अंदर ईंटें आ सकती है। और जो काम हुआ है उसके अंदर उसकी मेजरमेंट बुक यानी मापक पुस्तिका में दर्ज है, उसके अंदर समथिंग उतनी ही ईंटें हैं, जो किसी प्रकार का कोई घपला नहीं है। ये मेरे वजूद को कम करने के लिए, अब देखो मैंने वीडियो साहब ने एक मेरे चाचा जी है आवाज सिंह सनोप गुगन राम, तो उन्होंने कई बार बोला था यार ये कूड़ा काड़ा उठवाना था, तो उनका अहम रोल था। वीडियो साहब ने मेरे को पूछा भाई ये कूड़ा है या नहीं है सेक्रेटरी साहब ने, तो मैंने कहा भी बहुत मात्रा में कूड़ा है। तो मैंने एक बार फ़ोन किया उनको, तो कहा भाई तू जो 5 करोड़ रुपए खा रखे हैं उसका हिसाब दे, ये तो हम उठवा लेंगे। तो इस तरह देखो मेरे वजूद को, गांव के अंदर मेरी छवि को खराब किया जा रहा है, वो बिल्कुल निराधार है। तो बजट आपको 4 करोड़ कुछ लाख रुपए मिला और आरोप आप पे 5 करोड़ के, गांव के भी पैसे खा रखे हैं क्या आपने कुछ? वो तो देखो जी गांव वाले बता देंगे भाई किसी का मैं 1 रुपया भी खाया है, या मैं तो देखो कह रहे हैं भाई इसको कहाँ हनुमान जी का भजन करता था और हारमोनियम बजा के उसके मंडली में, देखो भजन करना, भगवान के भजन करना क्या गलत बात है? बिल्कुल करता था जी। मैं +2 में था तब से मैं भजन करने लग गया था।
और आज भी अगर कोई कहे कि हमारे घर भजन करना है, जो जितने बूढ़े गुजरते थे हम उनके परिवार को मतलब एक टाइम पास जैसे बैठते हैं 9 दिन या 11 दिन, एक टाइम पास करवाने के लिए मेरे गुरुजी थे जगदीश शर्मा, तो हम वहाँ टाइम पास करवाने के लिए हम भजन भाव करते थे और वो आगे भी करते रहेंगे। ये भी आरोप लगाए गए कि आप भजन करते थे और आप सरपंच बन गए और आपने करोड़ों रुपए का घपला कर दिया। देखिए सर, मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ और देखो थोड़ा सा कास्टिज्म तो थोड़ा सा है ही, क्योंकि ये सफ़ेद कुर्ते पजामे क्यों पहनने लग गया, या फिर ये मतलब ये इसको क्यों प्रधान बना दिया, इस तरह के देखो कुछ होते हैं। ये आरोप आप जो लगा रहे हैं कि भी ऐसी कास्ट से बिलोंग रखने की वजह से, ये तो आपके ही लोग लगा रहे हैं। जितने लोग सामने आए हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसी समाज से ही बिलोंग करते हैं। समाज से भी है सर, बीसी से भी है, और भी पहले भी कई आरोप लगे हैं जो चंडीगढ़ तक इंक्वायरी मेरी करवाई गई है। तो जांच में क्या साबित हो पाया है अभी तक आपके खिलाफ जितने आरोप लगाए गए हैं? हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिसके अंदर कोई गबन हो। ये एक सीए जैसा है, अपने मेंबर साहब है, और ये मेजर सूबेदार रिटायरमेंट है, और सभी मेंबरान है, कोई एमए है, कोई बीएड है, कोई मास्टर जी है, कोई मतलब वकील है। आपकी पंचायत में? हाँ जी, हमारी पंचायत में वकील मेंबर हिस्सा बट्टी बांट ली हो सभी पंचायतों ने और सरपंच ने। देखो सर, ये जितने काम हुए कम से कम मेरे टाइम में या हमारी पंचायत के टाइम में कम से 100 से ऊपर गलियाँ बन चुकी है, और सभी शमशान घाटों में, ऐसी शमशान घाट गंगवा रोड जिसकी कोई चार दीवारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, 5 फुट गड्ढा था उसके अंदर। हम एक बार किसी को 7-8 साल पहले गए थे तो मेरा वहाँ पाँव फिसल गया था, जो मैं गिर गया था, क्योंकि बरसात का मौसम था और वहाँ पानी बहुत ज़्यादा था, और न ही किसी को दफनाने का या जैसे दाह संस्कार करने का वहाँ कोई सिस्टम था। आज उस पातन मोड़ ऐसी शमशान के घाट के अंदर जाकर देखो, गेट निर्माण, 4 दीवारी निर्माण और शेड निर्माण। अगर इससे पहले कोई एससी का देहांत हो गया होता तो 3 दिन अगर बरसात ना रुकती तो दाह संस्कार करना मुश्किल था। और मेरे ऊपर इस तरह के, कुछ शर्म करो, इस तरह के मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। 70 साल के अंदर अनुसूचित जाति की पहली बार सरपंच आई थी, और जो मैंने बढ़िया जो सरकार की नीतियाँ थी, जैसे स्वच्छ भारत या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जितने भी स्कूल में प्रोग्राम हुए, हर जगह गांव का सर्वांगीण विकास कराने के लिए मैंने तन मन धन और हर 24 घंटे मैंने साथ दिया। अगर किसी ने कह दिया भाई सरपंच साहब साइन करवाने, मैं घर जाकर भी साइन किया करता था, ये गांव वालों को पता है। लेकिन अगर गलत तरीके से मेरे छवि को खराब किया जा रहा है, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि चाहे गांव इकट्ठा करो और ये जो आरोप लगा रहे हैं सबूत दिखाओ, भाई वो गली नहीं बनी। अब रामेश्वर सनो बनवारी, अब आरोप लगाया कि रामेश्वर सनो बनवारी का घर गली बनी नहीं, और सरपंच ने बिल्कुल वो कर दिया। ये उसका एस्टीमेट है। चलो, हमारे साथ में एक और मेंबर है और रिटायर्ड, ये देखो रामेश्वर सनो बनवारी, और ये सारा एस्टीमेट है, और नक्शा भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जो रोड, ये बालसमंद रोड है, इसार बालसमंद रोड, और ये लुदास रोड है, यानी उत्तर से दक्षिण लुदास रोड, और उसमें पश्चिम दिशा से यहाँ रामेश्वर बनवारी का भैंस बांधने का जो 1-2 मकान होंगे या प्लाट है, यहाँ है, और घर इस तरफ है। घर की तो पहले ही जो एमपी लैंड से बता रहे थे मेरे को रामेश्वर जी, भाई एमपी लैंड से पहले मेरी गली बनी हुई है, तो एक आदमी के 2 भी घर हो सकते हैं। कम से कम मेरे को पूछ लो भाई रामेश्वर बनवारी के घर का वैसे ही पैसा क्या है। इसके अंदर राम कुमार जांगड़ा का भी घर है, इसके अंदर हरिचंद जो में अपने वाटर वर्क्स में लग रहे हैं उनका भी घर है, इसके अंदर सतबीर मिस्त्री सारडीवाल जो अपने ऑटो मार्केट के अंदर मिस्त्री है, और राम कुमार जांगड़ा, हाँ वो तो बता दिया मैंने, नरेश जी के बेक वाले सबीलदास जी जांगड़ा, इन सब के घर है। और जाकर देख लो, झूठे आरोप क्यों लगा रहे हो आप? झूठे आरोप ना लगाओ, अगर कोई सच्चा आरोप है तो बताओ। ये सारे मेंबर हैं, मेरे अकेले से तो कोई पैसा लगता नहीं।
तो दोस्तों, बीच बचाओ हम भी करेंगे आपका ये एक मंच है, मीडिया का एक मंच है, सोशल मीडिया का एक मंच है। ये मत समझना कि सरपंच साहब ने हमें कुछ दिया और हम इनकी बात जो है आपके सामने रखवा रहे हैं। हमारा काम सच्चाई लाना है। सरपंच साहब के जो बात खदक थी, जो बात रखना चाहते थे, इस मंच के माध्यम से रख दी। अगर किसी को इस बातों में कोई शक है या कोई बात रखना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है अपनी बात को, और हमें भी निमंत्रण दे सकता है कि ये बात अगर गलत है तो हम बात रखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार हैं। और इस मंच के द्वारा जो लोग आरोप लगा रहे थे, उन आरोपों को भी हमने दिखाया इस मीडिया के माध्यम से कि भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और आज हमने खुद इन सरपंच साहब को निमंत्रण दिया है, इनकी पंचायत को निमंत्रण दिया है, बुलाया है कि आपका पक्ष जानना चाहते हैं, जो आरोप लगाए गए हैं कितने सत्य हैं। जो कि हमने जो कार्य देखे, इनका जो पूरा बजट देखा, इससे नहीं लगता कि करोड़ों रुपए बजट मिला हो, 4-5 लाख रुपए करोड़ आपको बजट मिला और 4-5 करोड़ के काम ना हुए हों, ऐसा कहीं भी नज़र भी नहीं आया। हमारे साथ में सूबेदार जुड़े हुए हैं, जो पहले तो पंच ही हैं, इनसे बात करेंगे। सूबेदार नहीं और भी बड़ा रैंक होगा। अच्छा जी, धन्यवाद आपका। पहली बात तो ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाए ना, आपने जैसे बोला, उसने बोल दिया करोड़ों रुपए खा गए, उसने बोल दिया ऐसे, मतलब एक हजम नहीं होती बात। जब मान लो आपको मिले हों 1 लाख और आप उसमें बोले तो लाखों रुपए खा गया, कम से कम 90,000, मान लो वो 60,000 रुपये लगा देता है, तब भी नहीं सोचे बहुत बढ़िया काम करा। सभी को खुश नहीं कर सकते गांव, और ये हम पंचायत के आदमी नहीं है, सारा गांव पंचायत है, कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है। दूसरा बात ये पाइप का दिखा दिया आप लोगों को, और ऐसे एक लाइट के बारे में बोल रहे थे, पीछे भी RTI लगाई 1-2 ने। सरपंच मैं ये नहीं बोलता मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं पंचायत में सबसे बड़ा था उम्र में, ऐसे नहीं उम्र में बड़ा था सबसे, लेकिन मैं हूँ तो चलो जो भी हूँ। तो कोई भी बात होती तो सरपंच साहब मेरे को ले जाता था कई बार, मैं बोले चलो मेरे को लेकर चलना। अभी भी तो इस बात का तो मेरे को पता ही नहीं है कि सब कुछ होने के बाद भी सब पंचायत ख़त्म हो गई, 1.5 साल हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ है ही नहीं रहा। अभी RTI लग रही है, तुम करोड़ों खा गए। एक बार रोकना चाहूँगा। हर साल ऑडिट होता है, हर साल हर एक काम का ऑडिट होता है, हर एक आदमी उसमें, सारे मेंबर, सरपंच, BDO, उसके बाद SDO, इंजीनियर, उसके बाद वो CEO, कोई वो सभी देखते हैं ना इसको। इसलिए 70 साल से मैं भी, मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई, मैं बताऊंगा नहीं मेरी उम्र कितनी है, तो आज तक मैंने नहीं सुना किसी पंचायत के RTI लगी हो कि ये खा गया। ये पहली बार हुआ है? पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने 1-2 को बोला है, भाई मान लो हम काम करेंगे, घोड़े पर चढ़ेंगे तो गिरेंगे, अगर पैदल चलेंगे तो गिरेंगे ही नहीं। यानी कि काम किया है तभी आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाया, अगर काम ही नहीं कर, मैंने सरपंच साहब को बोला था शुरू में, जहाँ भी झगड़ा होने का होना चांस पे झगड़ा नहीं करना हमने, भाई ये गली नहीं बढ़ने दें, मत बढ़ने दे भाई, तुम्हारा ही काम है। मेरी गली खुद की बनी, तो मैंने अपने गली वालों को बोला भाई अगर या तो मैं जैसे बनवाता हूँ वैसे बनने दो, तुम्हारे को अच्छी नहीं लगे तो मैं लिख के देता हूँ, पाड़ के फेंक दूँगा, अपना पाड़ के ईंट तुम ले जाना चाहे कोई ले जाना, लेकिन बनने दो, बोलना नहीं। कोई नहीं बोला, चुपचाप बना दी, सही बनेगी। तो एक गांव में तो आपसे पूछेंगे, आप पंचायत के अंदर 5 साल रहे हैं, RTI भी लगी है, सालाना ऑडिट भी होता है, और 5 साल बाद में भी जब इन्होंने चार्ज संभाला है प्रशासन को BDO ब्लॉक में, तब भी हिसाब किताब दे के ही लिया होगा। अगला मतलब जैसे इन्होंने दिया हिसाब किताब, भी तुम्हारे को इतने पैसे मिले, वो कहाँ हैं और उनके कागज़ कहाँ ले लिए। अभी जो दिया है चार्ज होता है, बाकायदा चार्ज होता है, सरपंच से सरपंच होता है, BDO से BDO होता है। सरपंच ने अभी सरकार ने क्या किया, सरपंच तो दे दिए BDO को, जिला परिषद दे दी SDM को, और जिला नहीं ब्लॉक समिति SDM को दे दी, और वो दे दिया ADC को, जिला परिषद। मान लो जब तक ये सरकार नहीं बनती। चलो एक सवाल के साथ में, ये लंबी ज़्यादा बहस हो जाएगी, मैं एक सवाल के साथ में इस वीडियो को भी विराम देंगे। सरपंच साहब, आप पे ये भी आरोप लगाया गया कि आपने E-रिक्शा खरीदी, और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो टाइल बनाती है उससे खरीदी है। क्या आपने अपने कार्यकाल में खरीदी? सर ऐसा है, पंचायत का कार्यकाल फरवरी 2021 को ख़त्म हो गया, और पंचायत से सभी रिकॉर्ड संबंधित ग्राम सेवक या BDO ऑफिस द्वारा ले लिया गया। उसके बाद में ये E-रिक्शा 4 E-रिक्शा खरीदी गई थी, उसके बाद में BDPO और संबंधित ग्राम सेवक द्वारा खरीदी गई थी, और 109 बेंच भी रखवाए गए थे, और उनकी काउंटिंग भी चल रही है, और उनका
मतलब सारा चंडीगढ़ विजिलेंस के द्वारा इंक्वायरी भी चल रही है। और लाइटें लगभग 71 लाइटें बता रहे हैं लगी है, उनकी भी सौर ऊर्जा की, उनकी भी काउंटिंग चल रही है और विजिलेंस इंक्वायरी भी चल रही है। उसमें मेरा कोई कुछ नहीं है, पंचायत का कुछ नहीं है। तो ये आपका कोई रोल नहीं? नहीं, पंचायत का कोई निराधार रोल नहीं है। वो सिर्फ BDPO और संबंधित ग्राम सचिव द्वारा लगाई गई है। और हमारे पंचायत के अंदर जितना पैसा आया उनकी सभी UC है। ये UC 4-5 अधिकारी कवर करते हैं। भाई इतना पैसा आया, जैसे 14 फाइनेंस कमीशन यानी 14वां वित्त आयोग, इसके द्वारा 2015-16 में 6 मंथ की ग्रांट आती है 10,48,986 की। 2 ग्रांटें आई, एक ये होगी, एक ये होगी 10,48,351। और ये सभी इनके काम दर्ज है। कोई भी ग्रामवासी मेरे घर आ सकता है, ऐसे नहीं भाई ये कहाँ लगी, मेरे पास सब रिकॉर्ड है, सब लिखा हुआ है। और ये भी अगर मैं गिनाने लग जाऊँ तो शाम हो जाएगी। मैं अगर ये पंचायत ग्राम पंचायत आर्य नगर के काम जो गिनाने लग जाऊं तो शाम हो जाएगी। और अगर ये देखो RCC बेंच का जो मुद्दा है भाई गलत तरीके से लगाए गए हैं। देखो जहां किसान काम करता है, जहां मजदूर काम करता है, वो रास्ता सही होना चाहिए। और उसके लिए किसानों के लिए और मजदूरों के लिए मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। जो जनहित में पंचायत को या ग्राम सभा को लगा भी हाँ मोगा वहाँ दबना चाहिए क्योंकि वो राह है किसान का, तो मेरे को जेल है जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने लगवा दिया है तो जेल क्यों भी, चाहे वो कहीं जहां आवश्यकता होगी वहीं लगेगा। तो दोस्तों ये तस्वीरें आपको आज जो बहस जो वार्तालाप हमने सीधी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से की है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? और जो पक्ष विपक्ष दो पहलू होते हैं, अब सरपंच साहब ने बात रखी, पहले हमने एक पक्ष की बात जो है पहले अपने चैनल के माध्यम से दिखाई थी, तमाम जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो भी दिखाए थे। आज हमने जिन आरोपों को लगाया गया था उन आरोपों की जानकारी लेने के लिए सरपंच साहब को बुलाया है, बातचीत की है। और इसके अलावा भी अगर कोई बात रखना चाहता है तो वो सादर आमंत्रित है। और भी आप कोई बात रखना चाहें अंतिम? एक और भी है सर कि मेरे पर आरोप लगाया गया है कि SLWM यानी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर पंचायत ने 8 लाख रुपए की पाइपलाइन बिछाई थी जो पंचायती लैंड में, क्योंकि वहाँ पानी कम था उस टाइम। 2018-19 की बात होगी सर ना, तो 18-19 में पंचायत ने 8-8.5 लाख की लागत से ये जो पाइपलाइन बिछाई थी जोड़ से, क्योंकि SLMW ये प्रोजेक्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का और उसको बनने में हमारी पंचायत का कोई रोल नहीं था, वो एक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई जा रही थी। तो हमने पंचायत ने वहाँ पंचायती लैंड में 6 इंची पाइपलाइन बिछा दी, तो उसका भी आरोप लगाया कि जाट बिरादरी के लिए बिछा दी, लेकिन ये गलत आरोप है। जब 2016-17 के अंदर पंचायत बनी तो उस पंचायती ज़मीन की जो बोली उठी वो 2.5-3 लाख रुपए थी, आज वो 9 लाख रुपए है। यानी 1 साल के अंदर उस पाइपलाइन की कीमत पूरी हो गई। आज उस जगह जाके देखो कितनी फसल होती है उस पानी के द्वारा, क्योंकि छन छन के पानी एकदम साफ हो जाता है और वो खेतों में लगता है, क्योंकि पानी वहाँ कम था। मोरी से पानी लास्ट में पड़ती था, लास्ट में जो पड़ता है वहाँ हमेशा पानी कम होता है। तो ये देखो इस तरह की जो पाइपलाइन आपने बिछाई वो पंचायती ज़मीन के लिए बिछाई जी सर। और उसका जो पहले जो रेट था वो बजट था वो आपने लगा दिया, और जो पहले जो किराया आता था उसका जो सालाना जो बोली ठेका बोलते हैं जिसको, वो आता था वो कम था, अब ज़्यादा हुआ है, अब 3 गुना ज़्यादा हो गया जी उसका। और एक ही साल में उस पाइपलाइन की कीमत पूरी हो गई, जो भविष्य में पानी की कमी नहीं आ सकती वहाँ पर। ये मेरा वो है, भविष्य में उस लैंड में पानी की कमी नहीं आएगी। चलो दोस्तों, ये थी तस्वीरें जो बातचीत के अंश जो ग्राम पंचायत पूर्व ग्राम पंचायत आर्य नगर की जो सरपंच मेमरान हमारे साथ में बैठे थे। और गांव में भी हम बहस करने के लिए तैयार हैं। गांव में भी अगर कोई व्यक्ति आरोप सरपंच पे लगाता है कि ये काम नहीं हुआ है और ये काम पंचायत के द्वारा दिखाया गया है, तो वो तथ्य के साथ सामने आ जाएं, हम उसको भी दिखाने के लिए तैयार हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। हाँ जी, एक बात और है जी, देखो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि गांव आर्य नगर इस हरियाणा के अंदर अहम भूमिका निभाता है।
जो पट अपना बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर सरकार ने कहा कि यहाँ आर्य नगर में या हर गांव में था ये भाई आपको एक पट लगाना है जिसके अंदर आपके गांव में कितने अधिकारी है कितने वो है, तो उसको नाम बस स्टैंड पे आप लगाओ गौरव पट। तो उसकी जब लिस्ट हमने ग्राम सभा करके भाई बताओ अपने गांव में कौन कौन महान विभूति है, तो उनका नाम उस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे। तो उस गौरव पट पर फर्स्ट क्लास ऑफिसरों की बारी नहीं आई। इतने हमारे गांव आर्य नगर में IAS अधिकारी SCS अधिकारी इतने हैं कि और भी जो राजनीति भूमिका निभाई है खिलाड़ी, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी वो भी इतने हैं कि उनकी भी एक 4 साइड थी उसकी, एक साइड में राष्ट्रीय खिलाड़ी, एक साइड में जितने महान विभूतियां हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो प्रशासनिक हो। तो मेरी आपसे लास्ट बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गांव आर्य नगर जो हरियाणा में और इंडिया के अंदर विशेष भूमिका रखता है उसका नाम बदनाम ना करो भाई। अगर कोई दिक्कत है आपको पहले मेरे से बात करो भाई। मेरे जैसे ये रामेश्वर बनवारी की गली है वो उसको शो करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक आदमी के दो घर भी हो सकते हैं। तो मैं उसको बताता भाई ये गली है, ये उसका भी घर है और वो भी उसका घर है। तो इस तरह अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से आगे पहले मिल लो, उसके बाद आप मीडिया में गांव का नाम बदनाम करते तो आपकी इच्छा है। तो दोस्तों इस चर्चा को परिचर्चा को यही विराम देंगे। आप बने रहिए PM अफो न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।